मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों आइए हम सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। तो आइए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज आता है। अगर हम खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर खोज की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट वान कोलिकर। क्या नाम था मित्रों? अल्बर्ट वान कोलिकर महोदय ने 1857 ईस्वी में 1857 में कीटों के रैखित पेशियों में किया था। स्ट्राइप्ड मसिल्स ऑफ इंसेक्ट में किया था। मित्रों कहाँ किया था? यानी एकदम देशज भाषा में समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट वान कोलिकर। वो 1857 ईस्वी में कीटों के रैखित पेशियों में किया था। स्ट्राइप्ड मसिल्स ऑफ इंसेक्ट में किया था। मित्रों अगर यही बात की जाए कि पादप में यानी प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्रेडरिक मेब्स एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मेब्स या एफ मेब्स ने 1904 ईस्वी में निम्फिया एल्बा में किया था। फिर से सुनिए, तो प्लांट में पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मेब्स। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। किसमें किए थे? निम्फिया में, निम्फिया का अल्बा में किया था। वही माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले अगर बात की जाए 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाले आर अल्टमान थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम उन्होंने दिया क्या था? बायोप्लास्ट। तो अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम देने वाले कौन थे वैज्ञानिक थे? आर अल्टमान। कब दिए थे? 1886। मित्रों 1898 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था कार्ल बेंडा, सी बेंडा जिसको कहा जाता है। कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चार चीज हो गई। पहला चीज ये भूलना नहीं है आपको, यार एकदम जुबान पे रहना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 ईस्वी में किसने किया था? कोलिकर महोदय ने किया था। और कोलिकर महोदय ने कब किया था? 1857 में। किसमें किया था? कीटों के रैखित पेशियों में। दूसरी चीज अगर पूछा जाए प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मेब्स एक वैज्ञानिक थे। 1904 ईस्वी में किसने किया था? निम्फिया अल्बा में किया। क्लियर मित्रों? अब बात ये आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो आर अल्टमान ने दिया था। और आर अल्टमान ने कब दिया था? 1886 ईस्वी में। चौथी चीज है 1898 ईस्वी में इसी यानी कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। जो बायोप्लास्ट नाम था उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? जो है सी बेंडा ने दिया था। इसीलिए हमने एक फार्मूले के माध्यम से लिख दिया वंदे मातरम। वंदे से हो गया सी बेंडा और मातरम से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो वंदे मातरम याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन थे? सी बेंडा। मित्रों अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की साइज। अगर पूछा जाए नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी पाई जाती है, तो लगभग 50 to 50,000 यानी 50 से 50,000 इनकी संख्या पाई जाती है। जो सामान्य संख्या होती है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की वो कितनी होती है? 50 से लेकर 50,000 तक। अब नोट में हमने कुछ चीज लिखा, अभी और 2-3 नोट बताना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर पूछा जाए स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है, तो
कांड्रिया की जो स्टेनिंग की जाती है मित्रों, वो जीनस ग्रीन ब्लू के द्वारा की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है? जीनस ग्रीन ब्लू में होती है, यानी ब्लू के द्वारा की जाती है। यहाँ पे फार्मूला एक छोटा सा लिख दिया है मित्रों, जान लो। मित्रों से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और जान से जीनस ग्रीन ब्लू से किया जाता है, तो भूलना नहीं चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा मित्रों? जीनस ग्रीन ब्लू के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न ये बनता है मित्रों कि यहाँ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है एल्गी है जिसका नाम है माइक्रोस्ट्रियाज एल्गी। माइक्रोस्ट्रियाज या कह सकते हैं माइक्रोस्टिरेज एल्गी में किया जाता है। और माइक्रोस्टिरेज एल्गी में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो ब्राउन एल्गी, जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, जो फियोफाइसी का मेंबर है। किसका मेंबर है मित्रों? फियोफाइसी का। फिर से सुन लीजिए एक बार सारा चीज रिवाइज करते रहा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में कीटों की रैखित पेशियों में स्ट्रैप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट किसमें किया था? तो कब किए थे? 1857 में। दूसरी चीज प्लांट में 1904 ईस्वी में फ्रेडरिक मेप्स ने किया था। किसमें किया था? निम्फिया अल्बा में किया था। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? 1886 ईस्वी में आर अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। 1898 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। वंदे मातरम। आपको हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होती है लगभग? तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है कि नंबर ऑफ यानी सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? तो 50 से 50,000। लेकिन अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है? तो जीनस ग्रीन ब्लू के द्वारा की जाती है। ये जो है जीनस ग्रीन ब्लू के द्वारा यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग की जाती है। अगर पूछा जाए सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? माइक्रोस्ट्रियाज एल्गी में, जो ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर होता है। तो मित्रों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम बताते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपने भी जाना कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? माइक्रोस्ट्रेज एल्गी में पाया जाता है, जो ब्राउन एल्गी है, जो फियोफाइसी का क्या है? मेंबर है। मित्रों आइए हम और बात करते हैं कि 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? 30,000 जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ओसाइट्स ऑफ ओवम। ओसाइट्स ऑफ ओवम, अंडाणु के ओसाइट में 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कितनी मित्रों? 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाती हैं? ओसाइट्स ऑफ ओवम। तो ओसाइट्स ऑफ ओवम में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया? 30,000। 1.5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया जो पाई जाती हैं, 1,50,000 यानी 1.5 लाख जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं वो सी अर्चिन में पाया जाता है, जिसे हम अरस्तु की समुद्री लालटेन कहते हैं, या सी लैंटर्न ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु की समुद्री लालटेन में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मित्रों? 1.5 लाख। अमीबा चाओस में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 50,000 पर सेल होती है। एक सेल में लगभग कितनी होती है मित्रों? तो 50,000, 50,000 पर सेल। और oocytes ऑफ एम्फीबिया, उभयचरों के oocytes में लगभग 3 लाख, कितना लाख मित्रों? 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। कितनी लाख? 3 लाख। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है मित्रों? ओवम ऑफ oocyte। क्लियर?
1.5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? सी अर्चिन में, जिसे हम अरस्तु के समुद्री लालटेन भी कहते हैं। अमीबा चोस में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? 50,000 पर सेल, यानी एक सेल में 50,000 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और उसाइट्स ऑफ एम्फीबिया में, उभयचर के उसाइट में 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये भूलना मत मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ले चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की तरफ चलते हैं मित्रों। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें अक्सर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जो है पेरिकार्डियल स्पेस पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जो है दोनों के बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज फाउंड ऑफ पेरिकार्डियल स्पेस, यानी कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाई जाती है? पेरिकार्डियल स्पेस पाई जाती है। मित्रों, पेरिकार्डियल स्पेस होता है जो ये जिसके द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार और बता दें, 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया उसाइट्स ऑफ ओवम, 1.5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया सी अर्चिन, जिसे हम अरस्तु की समुद्री लालटेन कहते हैं। अमीबा चोस में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50,000 पर सेल या 50,000 पर सेल। उसाइट्स ऑफ एम्फीबिया में 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन है? 2, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? किसके बीच? इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है, और इन दोनों के बीच पेरिकार्डियल स्पेस के नाते एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। तो आइए मित्रों, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे अध्ययन करते हैं, देखते हैं। मित्रों, अगली हेडिंग है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना क्या है मित्रों? देखिए, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हमने बताया कि कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2, एक होता है आउटर, दूसरा क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई जाती है, एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम पोरिन प्रोटीन कहते हैं। कौन प्रोटीन? पोरिन। आउटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, और इसी प्रोटीन के कारण जो है आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पारदर्शी, परमिएबल होता है। इसलिए यानी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए क्या होता है? परमिएबल होता है, अर्थात पारदर्शी होता है। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है, इसमें भी कुछ पाया जाता हो, कुछ तो होता ही होगा। अब इसमें
एक एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसे एडिनलेट काइनेज एंजाइम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है मित्रों? एडिनलेट काइनेज एंजाइम कहा जाता है। और यह एंजाइम जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पर मार्कर का काम करता है, इसीलिए इसे मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में एडिनलेट काइनेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए यह एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम होता है। कौन एंजाइम मित्रों? मार्कर एंजाइम। तो अगर पूछा जाए आउटर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम किसे कहा जाता है, तो एडिनलेट काइनेज एंजाइम। आइए मित्रों, अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है इनर मेम्ब्रेन? अब यहाँ तो आपको अभी हमने बताया कि परमिएबल होता है, अर्थात पारदर्शी होता है। अब किस प्रोटीन के कारण पारदर्शी होता है? पोरिन प्रोटीन। अब यहाँ पर जो है अपारदर्शी इम्परमिएबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है, और इम्परमिएबल का मतलब अपारदर्शी होता है। और जब अपारदर्शी होगा इसका मतलब वही से पता चल रहा है यहाँ पोरिन प्रोटीन अब्सेंट होगा। कौन प्रोटीन? पोरिन प्रोटीन क्या होता है मित्रों? अब्सेंट होता है। पोरिन प्रोटीन अब्सेंट होता है, और इसीलिए इस मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली मटेरियल मैट्रिक्स में जाता है। ऐसे आप जान लीजिए कि जब आपको अभी हमने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन पारदर्शी, तो कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है इम्परमिएबल होता है, अर्थात कौन प्रोटीन अब्सेंट होता है? पोरिन प्रोटीन क्या होता है? अब्सेंट होता है। और जब पोरिन प्रोटीन अब्सेंट होगा तो हर चीज तो आएगा जाएगा नहीं इनर मेम्ब्रेन में, और जब नहीं आ जाएगा हर चीज, तो इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सिलेक्टिव चीजें हैं, सिलेक्टिव मटेरियल हैं, उसी का ट्रांसफर आएगा जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है इस मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली मटेरियल मैट्रिक्स में जा पाते हैं, यानी जो सिलेक्टेड रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट उसके लिए लाभदायक रहते हैं, वही जाते हैं वहां, और सारे इनर मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते। इतना समझ गए मित्रों? और एक चीज हमने नोट में लिखा है, इनर मेम्ब्रेन में कीमो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। कैसी क्रिया? कीमो ऑस्मोसिस। इनर मेम्ब्रेन में कीमो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसमें होता क्या है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। कौन है? हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और इसे हम एक थ्योरी, इसी को प्रोटॉन पंप कहते हैं, या इसे ही कीमोमैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं। और कीमोमैट्रिक्स थ्योरी को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकेली, तो माइकेली ने कीमोमैट्रिक्स थ्योरी दिया, या उसी को प्रोटॉन पंप थ्योरी कहते हैं। तो सेकेंड एक बार फिर सुन लीजिए मित्रों। तो यहाँ जो है आपको 2-3 चीजें मिली। पहला चीज, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है। किसके कारण परमिएबल होता है? क्योंकि यहाँ प्रोटीन पाई जाती है। और आउटर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल एंजाइम पाई जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनिलेट काइनेज एंजाइम। और इसी एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन का क्या कहते हैं? मार्कर एंजाइम कहते हैं। आइए मित्रों, इनर मेम्ब्रेन की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, अर्थात अपारदर्शी होती है। जब अपारदर्शी होगा तो पोरिन प्रोटीन क्या होगा? अब्सेंट होगा। और जब पोरिन प्रोटीन अब्सेंट होगा तो इस मेम्ब्रेन में केवल वही चीज जा सकती है। जब अपारदर्शी है, पारदर्शी तो है नहीं, चाहे जो चला जाए, चाहे जो चला जाए, चाहे जब आता जाता रहे। अपारदर्शी है तो जो सिलेक्टिव मटेरियल होंगे वही उसी का आदान प्रदान हो सकता है, आ जा सकते हैं। यानी सिलेक्टिवली मटेरियल मैट्रिक्स में केवल जा पाते हैं, सारे मटेरियल नहीं जा सकते। और एक चीज हमने बताया कि इनर मेम्ब्रेन में एक क्रिया होती है जिसे हम कीमो ऑस्मोसिस की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया होती है मित्रों? कीमो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, और इसे हम प्रोटॉन पंप थ्योरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटॉन पंप थ्योरी कहते हैं। प्रोटॉन पंप थ्योरी कहते हैं, और इसी थ्योरी को कीमोमैट्रिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों?
कीमोमेट्रिक थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी को जो देने वाले कीमोमेट्रिक थ्योरी को माइकेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? माइकेली नामक वैज्ञानिक ने कीमोमेट्रिक थ्योरी को दिया था। भूलना नहीं चाहिए। जब पूछा जाए कीमोमेट्रिक थ्योरी है क्या, तो इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसमें कीमोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, और इस क्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, और मैट्रिक्स से बाहर आने के कारण, और यही सारी क्रिया का निचोड़ है कि हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, और इसे प्रोटॉन पंप थ्योरी कहते हैं या कीमोमेट्रिक थ्योरी कहते हैं। इसे माइकेली नामक वैज्ञानिक ने किया। तो मित्रों, आज के इस जीव विज्ञान के क्लास में बस इतना। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। सभी मित्रों को धन्यवाद। पुनः एक बार नमस्कार। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।